क्या आपने कभी सोचा है कि एक क्लास जिसमें 60 स्टूडेंट्स बैठे हैं, जिन्हें सेम टीचर पढ़ाने आते हैं, सेम बुक्स पढ़ने को मिलती हैं, सेम टाइम उनके पास होता है और सेम इन्वायरमेंट मिलने के बावजूद भी सिर्फ एक बच्चा उनमें से टॉप करता है। उन्हीं में से कुछ अच्छे मार्क्स लाते हैं, कुछ पास होते हैं और उन्हीं में से कुछ पास होने के लिए भी स्ट्रगल करते हैं और लास्ट में फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली ये सारा गेम हमारे माइंडसेट यानी मानसिकता का होता है। एक ही जैसी परिस्थिति में कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग इतिहास रच देते हैं। अगर आपकी मानसिकता मजबूत है तो आप किसी भी कठिनाई को अवसर में बदल सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। किसी फैमिली में दो भाई थे, अजय और विजय। उनके पिता शराबी और जुआरी थे। उनकी माँ हर दिन रोती और पिता की हिंसा सहती थी। घर में खाने के भी लाले पड़े हुए थे। दोनों भाई बचपन से गरीबी, मारपीट और संघर्ष के बीच बड़े हुए। लेकिन समय बीतता गया और दोनों बड़े हुए। 30 साल बाद दोनों भाइयों की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। अजय एक शराबी बन चुका था, बिल्कुल अपने पिता की तरह। विजय एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था, जिसने करोड़ों की कंपनी खड़ी कर ली थी। जब किसी ने अजय से पूछा, तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ क्यों नहीं कर पाए, तो उसने जवाब दिया, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरा पिता ऐसा था, मेरी परिस्थिति खराब थी, मैंने जो देखा वही सीखा। लेकिन जब विजय से सेम सवाल पूछा गया, तुम इतनी ऊंचाइयों पर कैसे पहुँचे, तो उसने भी वही जवाब दिया, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरा पिता ऐसा था, मेरी परिस्थिति खराब थी, मैंने जो देखा वही ना करने की ठानी। अब सोचिए, अजय और विजय की परिस्थितियाँ बिल्कुल एक जैसी थीं, फिर भी एक हार गया और दूसरा जीत गया, क्योंकि फ़र्क सिर्फ मानसिकता का था। क्या आप जानते हैं हेनरी फोर्ड, जिन्होंने कार इंडस्ट्री को बदल दिया, उनकी कहानी भी मानसिकता का कमाल है। जब उन्होंने कार बनाने का सपना देखा तो लोग हंसने लगे। जब उन्होंने पहला मॉडल बनाया तो असफल हो गए। जब उन्होंने दूसरी बार कोशिश की तो लोग बोले, कार कोई आम इंसान नहीं खरीद सकता, ये असंभव है। लेकिन हेनरी फोर्ड ने क्या कहा, अगर तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो तो तुम सही हो, और अगर तुम सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते तो भी तुम सही हो। यही मानसिकता का जादू है। हेनरी फोर्ड ने अपनी सोच को कभी सीमित नहीं किया और आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक उनकी ही है। दोस्तों, जीवन में हर इंसान के सामने मुश्किलें आती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही मुश्किलें किसी के लिए बर्बादी बन जाती हैं और किसी के लिए सीखने का जरिया? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, वो होता है हमारी मानसिकता यानी माइंडसेट। अगर आपकी मानसिकता कहती है कि आप जीत सकते हैं तो आप जीतेंगे। अगर आपकी मानसिकता कहती है कि आप हारेंगे तो आप हार जाएंगे। थॉमस एडिसन को 999 बार फेल होने के बाद भी यकीन था कि वो बल्ब बना सकते हैं, और लास्ट में उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया। महात्मा गांधी के पास कोई सेना नहीं थी, लेकिन उनकी मानसिकता ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल में कहा गया था कि वे कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनकी मानसिकता ने उन्हें दुनिया का महान वैज्ञानिक बना दिया। अब आप बताइए, आप किस तरह की मानसिकता अपनाना चाहते हैं? 1162 में ठंडी बर्फीली ज़मीन, पहाड़ों के बीच रहने वाले खानाबदोश लोग थे। यहीं जन्म हुआ था एक लड़के का जिसका नाम था तैमूजिन। लेकिन इस बच्चे की ज़िंदगी आसान नहीं थी। 9 साल की उम्र में उसके पिता की हत्या कर दी गई। उसके पूरे कबीले ने उसकी माँ और भाई बहनों को छोड़ दिया। खाने के लिए उसके परिवार को जंगली जानवरों का शिकार करना पड़ा, और सबसे बड़ी बात, उसे दुश्मनों ने पकड़कर गुलाम बना लिया था। अब सोचिए, अगर आपके जीवन में ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं तो आप क्या करते? एक बच्चा जिसने कभी कुछ नहीं देखा, जिसने कभी सत्ता नहीं पाई, अगर वो हार मान लेता तो उसकी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती। लेकिन तैमूजिन ने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, मैं गुलाम बनकर नहीं रहूँगा, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूँगा। और एक रात उसने खुद को बेड़ियों से आज़ाद कर लिया और भाग गया। यहाँ से शुरू हुआ एक गुलाम का दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा बनने का सफ़र। अब तैमूजिन के पास कुछ भी नहीं था, न सेना, न हथियार, न कबीला, लेकिन एक चीज़ थी, उसका आत्मविश्वास।
उसने अपना माइंडसेट इस लेवल पर पहुंचा दिया था कि अब उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद उसने अपनी माँ से सीखा था, अगर तुम्हें कोई मदद नहीं देगा तो खुद अपनी सेना बनाओ। उसने सबसे पहले उन लोगों को इकट्ठा किया जो गरीब थे, जिनका कोई सहारा नहीं था। उसने कहा, अगर हम एकजुट रहेंगे तो हमें कोई हरा नहीं सकता। धीरे धीरे उसका छोटा सा समूह एक ताकतवर सेना में बदल गया। अब तैमूर के पास सब कुछ था, दृढ़ निश्चय, योग्य सैनिक और एक विजेता की सोच। अगर आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखें और मानसिकता को सेट करें कि मुझे यही चाहिए जो मैं चाहता हूँ। हर कोई जानता था कि चंगेज़ खान को हराना असंभव था। उसकी सेना इतनी ताकतवर थी कि लोग उसके नाम से ही डर जाते थे, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी मानसिकता थी। जब लोग कहते थे ये असंभव है, तो चंगेज़ खान कहता था, असंभव कुछ नहीं है, हम उसे संभव बनाएंगे। और यही हुआ। उसने बड़े बड़े साम्राज्यों को नष्ट कर दिया। उसने दुनिया को दिखाया कि एक गुलाम लड़का भी राजा बन सकता है। तो आपके जीवन में कौन सी मुश्किलें हैं? अगर एक गरीब, अनाथ, गुलाम लड़का दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति बन सकता है तो आप क्यों नहीं? अब सवाल आता है, हम अपनी मानसिकता को मजबूत कैसे करें? मानसिकता बदलने के एक्चुअली 3 पावरफुल तरीके होते हैं। नंबर 1, हमेशा सीखने वाला दिमाग रखें। असफलता को हार मत समझो, उसे सीखने का मौका बनाओ। हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे वो किताब हो, वीडियो हो या किसी सफल इंसान से बातचीत। नंबर 2, खुद को सीमित मत रखो। कभी मत सोचो कि मैं ये नहीं कर सकता, हमेशा सोचो कैसे कर सकता हूँ। बड़ी सोच रखो, तभी बड़े काम होंगे। नंबर 3, सही लोगों के साथ रहो। अगर आप नकारात्मक और आलसी लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी मानसिकता भी कमज़ोर हो जाएगी। अगर आप सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी मानसिकता भी मजबूत बनेगी। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर एक गरीब लड़का करोड़पति बन सकता है तो आप क्यों नहीं? अगर एक असफल इंसान दुनिया बदल सकता है तो आप क्यों नहीं? अगर किसी ने ये किया है तो आप भी कर सकते हैं। याद रखें, हार और जीत के बीच का फ़र्क सिर्फ आपकी मानसिकता है। आज आप ये फैसला करें, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं अपने दिमाग को हमेशा सकारात्मक रखूंगा, मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करूंगा, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती अगर आपकी मानसिकता अटूट और अजेय है। संघर्ष से मत डरिए, ये आपको मजबूत बनाता है। आपके दिमाग में जो चलता है वही आपकी ज़िंदगी बनाता है। अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं। अब फैसला आपका है, क्या आप अपनी मानसिकता बदलकर अपनी तकदीर बदलने के लिए तैयार हैं?